हनान और कैफा। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 18 बाब 12 ता 27 आयात तक। तब सिपाहियों और सूबादार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के कहने आजम कैफा का ससुर था। ये वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए और उस शागिर्द और कहने आजम में जान पहचान थी, और वो यीशु के साथ कहने आजम के सहन में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो कहने आजम से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी इस शख्स के शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा कि मैं नहीं हूं। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगाकर खड़े हुए तापते थे और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। तब कहने आजम ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया कि मैंने दुनिया से अलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहां सारे यहूदी जमा होते हैं, और पशीदगी में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उन्हें मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो इस पर प्यादों में से एक ने, जो पास खड़ा था, यीशु को तमाचा मार कर कहा, तू कहने आजम को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? और हनान ने उसे बंधा हुआ कैफा कहने आजम के पास भेज दिया। और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया कि क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा कि मैं नहीं हूं। फिर कहने आजम के गुलामों में से एक ने, जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांग दी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल इज लाइफ।